ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, सपोज दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, आर मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो हमने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट में स्टडी किया था कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं। अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर ले जाकर उसी बॉडी को हम इतनी वेलोसिटी दे देते हैं कि वो किसी एक ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। तो यही जो मिनिमम वेलोसिटी जिस पर क्या होता है कोई बॉडी अर्थ के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देती है, इस वेलोसिटी का नाम क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगी तो क्या होगा? द बॉडी विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और जैसे ही वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी के बराबर होती है, ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब मान लेते हैं सपोज h इज हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर ले जाकर हमने किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दी कि ये बॉडी अर्थ के चारों तरफ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देती है, राइट। सपोज v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मिनिमम वेलोसिटी इस ऑर्बिट में। अगर मान लो हम और कोई ऑर्बिट लेंगे तो वेलोसिटी अलग अलग होगी, मतलब अलग अलग ऑर्बिट के लिए बॉडी को रिवॉल्व करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो अलग अलग होती है। मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिट। हम इस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो इस ऑर्बिट का जो रेडियस हो गया, वी कैन से दैट टोटल रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h, where r is radius of earth and h is height from the surface of earth. So this total distance क्या हो गया? That is equal to r plus h. This is equal to r, right? अब देखो, अब ये जो हमने बॉडी जिसको लॉन्च किया है, जिसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का जो मास है वो क्या मान लेते हैं? m, राइट। वेलोसिटी कितनी है इसकी? v। और ये किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या मान लिया हमने? स्मॉल r। जब ये बॉडी इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिला है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से ये बॉडी दिस इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट, राइट। नहीं तो क्या होता है? दिस द सैटेलाइट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बट इट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूसली सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम ये कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर, वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या? मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पर इस बॉडी को, सैटेलाइट को हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो यदि यहाँ से हम m से m को कैंसिल कर देते हैं, एक r से एक r को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या बचेगा? v स्क्वेयर इज इक्वल टू gm अपॉन r, और वी कैन से दैट v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट gm अपॉन r। सो हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन आ गई, v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट gm upon r. This is one of the expression for orbital velocity. This v is called orbital velocity. इस एक्सप्रेशन में g is gravitational constant, m is mass of earth. इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। सैटेलाइट का मास कितना भी हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सैटेलाइट, राइट। सेकंड, हम इसको दूसरी फॉर्म में लेके आते हैं अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। We know that acceleration due to gravity g is equal to gm upon r square. This is the relation between g and g. यदि यहाँ से हम gm निकालेंगे then gm is equal to gr square. यदि ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए दूसरी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? gm की जगह हम पुट कर देते हैं gr स्क्वेयर, gm की जगह gr स्क्वेयर पुट कर दिया, अपॉन में क्या रह गया हमारे पास में? r, और वी कैन से दैट v इज इक्वल टू यहाँ से r स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट क्या रह गया? r
स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और यहाँ पर रह गया g अपॉन स्मॉल r मीन्स r प्लस h। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं तो अब हमारे पास में ये बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स जिन पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज मास ऑफ प्लेनेट, या यूँ कहते हैं कि यहाँ पर हम प्लेनेट अर्थ ले रहे हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सैटेलाइट, इस पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द प्लेनेट। इसका मतलब डिफरेंट प्लेनेट के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट विल बी डिफरेंट। सेकंड, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस विद हाइट। यहाँ से क्लियर है कि इस ऑर्बिट का रेडियस जितना ज़्यादा होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, या हम यूँ कह दें कि अर्थ के सरफेस से जितनी हाइट पे जाएंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस विद हाइट। देखो यहाँ से क्लियर है कि v इक्वल टू जो हाइट के साथ रेसिप्रोकल में है, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस विद हाइट। सो फाइनली हम ये कहते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लेनेट, या यूँ कहते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्थ की, मास ऑफ प्लेनेट और अर्थ। सेकंड, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट और अर्थ। क्लियर है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू r g अपॉन r प्लस h। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन रेडियस। एंड थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये थे कुछ एक फैक्टर्स जिन पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब यदि हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि इफ दिस h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, यदि h मतलब हाइट जो है दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो यदि हम इस फॉर्मूले में h को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो देखो हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक बड़ी सिंपल सी एक्सप्रेशन आ जाती है। यदि हम यहाँ से h को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू r इंटू g अपॉन r। इस h को नेग्लेक्ट कर दिया और वी कैन से दैट यहाँ r की पावर 1, यहाँ पर अपॉन में r की पावर हाफ है, क्या बचेगा टोटल v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर, राइट। नाउ वी नो दैट वैल्यू ऑफ g एंड r आर कॉन्स्टेंट। g इज इक्वल टू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड वी नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। सो यदि हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं इस फार्मूले में, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ g एंड r, तो फाइनली हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, इस v को मैं v नाम दे देता हूँ और ये v नोट का मतलब क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हेन वी आर कंसिडरिंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। g की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज g की जगह मैं पुट कर देता हूँ 9.8 इंटू r की जगह 6.4 इंटू 10⁻⁶, और इसको हम सोल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आ जाती है दैट इज इक्वल टू 7.92, v इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, जो मीटर में आई थी इसको किलोमीटर में, तो फाइनली ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई 7.92 और नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये था हमारे पास में कंसेप्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड factors on which orbital velocity depends. In the next lecture we will discuss time period of satellite. So if you like the video then please give a like, subscribe it, share it. Thanks and keep on watching.